Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this brand new Hyundai Elantra 7th generation. Pakistan में on Friday ही announce हुई है and today we are here to review it. इस गाड़ी में इस टाइम एक ही वेरिएंट आ रहा है which is this 1.6 hybrid. इसमें हमारे पास दो कलर्स हैं, एक वाइट है, एक we have this beautiful greyish blue. अगर आपने सोनाटा का ब्लू देखा ना उससे ज़रा थोड़ा हार्ड है. वेल दिस इज़ अ 7th जनरेशन. पहले पाकिस्तान में जो इंट्रोड्यूस हुई थी दैट वाज द 6th का फेसलिफ्ट एंड आई वुड से Hyundai ने बहुत अच्छी एडिशन की है एंड इट्स रियली गुड. बाय द वे इस गाड़ी की जो प्राइस है वो 97 लाख पड़ती है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ की गाड़ी है, मतलब सिविक RS की टेरिटरी में आ रही है. तो लेट्स सी कि सिविक RS और इसका क्या कंपैरिजन है. स्टार्टिंग विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार, मैं जान के अभी वाइट गाड़ी पे इसलिए आया हूँ कि हमें ज़रा लाइंस थोड़ी ज़्यादा यहाँ विजिबल होंगी. बाय द वे इस गाड़ी में आपके मल्टीपल इंटीरियर्स होते हैं. दिस इज़ द ब्लैक कार जिसका इंटीरियर ब्लैक है अंदर से एंड दैट इज़ विद ग्रीन इंटीरियर. हम ग्रीन इंटीरियर उसका कवर करेंगे. वेल टॉकिंग अबाउट दिस कार, ये गाड़ी पुरानी एलांट्रा से ज़्यादा चौड़ी है, ज़्यादा लंबी है और नीची भी है. और एज़ पर द रिव्यूज़ जितने भी आ रहे हैं, दिस कार इज़ बिगेस्ट इन इट्स सेगमेंट. और वो आपको तब एविडेंट होता है जब आप साइड पे खड़े होते हैं और आपको एहसास होता है कि दिस इज़ एक्चुअली मोर लॉन्गर देन अ सिविक RS ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. एट द फ्रंट आपके पास द न्यू Hyundai फिलॉसफी चल रही है, जो कि अगर आपने मेरा रिव्यू देखा उससे नाटा का, तो मैंने उसमें भी कहा था कि वो डिज़ाइनर्स बड़े एक्साइटेड थे लाइंस के बारे में. तो इसमें भी इट्स द सेम थिंग, एंड जैसे आप लाइंस देख सकते हैं एवरीथिंग. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, हेयर यू हैव द न्यू लैंग्वेज ऑफ Hyundai. जैसे मैंने Ioniq 5 6 की थी और 5 भी की थी, तो उसमें देख सकते हैं आप द न्यू Hyundai emblem which is larger, sits flush with the bodywork, and at the hood you have got two lines जो कि बहुत स्ट्राइकिंग है, जो कि ये सेंटर में आ रही हैं. और फिर आपके पास ये दो स्मूथ कर्व्स हैं और इसके बाद वो बिल्कुल साइड व्हील आर्चेस बड़ी स्मूथली आती हैं. और इस गाड़ी में एक एजिनेस थोड़ी है, मतलब अल्लाह ना करे कभी कोई लग जाए तो इट्स अ बिट हार्ड टू एक्चुअली गेट देम बैक एज इट लुक्ड. इसका जो फेस है वो काफ़ी नीचे लो हो गया आता है, वरना नॉर्मली पुरानी एलांट्रा का वो जो हुड लाइन है ना उस पर आ जाता था. वैसे तो इन रियल लाइफ मतलब तस्वीरों में ये नहीं होता, लेकिन अगर आप एक्चुअल देखें ना तो ये वाला जो हिस्सा है ये काफ़ी एक नैरो डाउन और एक बड़ा छोटा लगता है. मतलब मुझे इतना एहसास नहीं हुआ था until I saw this in person कि ये चीज़ बिल्कुल मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रेडियंट के साथ नीचे आती है. वेल टॉकिंग अबाउट दिस, आपके पास यहाँ हाई बीम और लो बीम्स, इट्स ऑल LED. वो आपके ऊपर DRL चल रही है. अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल मॉडल में ये सारी आपकी जस्ट होती है स्ट्रिप, ये LED होती है इन ओनली अ फ्यू मार्केट्स. पाकिस्तान में नहीं है वो. ये मूविंग डाउन बिलो आपके पास यहाँ ये ट्रायंगुलर पैटर्न्स आ रहे हैं जो कि यहाँ टुवर्ड्स द राइट रिफ्लेक्ट करें, यहाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट रिफ्लेक्ट करें. Hyundai Elantra की बैजिंग अनफॉर्चुनेटली इसमें आपके पास नॉर्मल क्रूज़ ही है, तो अडाप्टिव क्रूज़ के यहाँ इंसर्ट्स लगे. अच्छी बात यह है कि गाड़ी की सारी नीचे से कवर्ड है, प्रॉपर इंसुलेशन है. एट द फ्रंट यू हैव गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स एंड यहाँ आपके पास सारा पियानो ब्लैक है एंड दिस इज़ योर मैट ब्लैक. मतलब मैट ब्लैक नहीं है, मतलब इट्स नॉट योर स्क्रैची प्लास्टिक, इट्स जस्ट दिस इज़ पियानो एंड दिस इज़ मैट, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. अनफॉर्चुनेटली आपके पास जो टर्न सिग्नल्स हैं वो भी हैलोजन ही है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली अ रियल रेड. अच्छा, मैं देख रही हूँ जितनी प्लास्टिक है इसकी क्वालिटी इज़ इम्प्रूव दैन द प्रीवियस वन. ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि ये जितना भी है दिस इज़ नॉट बॉडी कलर्ड, दिस इज़ प्लास्टिक. तो अल्लाह ना करे लग जाए, आप इस पीस को रिप्लेस कर सकते हैं और आपका पेंट डैमेज नहीं होगा. लाइकवाइज आपके पास ये साइड पे रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं एंड ये इस लुक की मैं बात करूँ कि ये बिल्कुल ही इस तरह ना मतलब फ़ौरन आती है और फिर ये बहुत ही नीचे आ जाती है. और जब आप एक्चुअल में देखें आपको एहसास होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना ये मतलब दूसरी गाड़ियों का ना यहाँ आता है, इसका बिल्कुल नीचे आ गया. तो दैट्स ऑब्जर्वेशन. एंड यहाँ आपके पास एक नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया है तो ये पियानो ब्लैक है. दिस इज़ योर सॉर्ट ऑफ नॉट अ क्रोम लेकिन सैटन क्रोम फिनिश है जो इसके साथ बड़ा रिजेंबल करता है. और ये जो Hyundai का ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल यहाँ अलाइन होती है प्रॉपर्ली, और ये वाली लाइन यहाँ के अलाइन होती है और ये एग्जैक्टली यहाँ से मीट करती है नीचे, और ये वाली यहाँ से. Hyundai हैज़ गिवन सम सीरियस अटेंशन. मूविंग अप द साइड, सबसे पहली बात ये जो हुड है इसकी लाइन बड़ी यहाँ प्रोमिनेंट है. आई विश कि ये बिल्कुल आगे हो के इंटीग्रेट हो जाती, बट नहीं, ये उस तरह नहीं है. मूविंग अप द साइड आपके पास बड़ी प्रोमिनेंट व्हील आर्चेस हैं
अगेन यहाँ एक बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन जा रही है पीछे और जाके फिर एक ट्रायंगुलर फॉर्म कर रही है। लाइकवाइज नीचे से आपकी एक लाइन ऑल द वे ऊपर आ रही है और वो बैक किंग कर रही है। अगर आप ये देख सकें जो किंग है बेसिकली इट इज़ दिस, ये ट्रायंगल है और फिर एक ये ट्रायंगल जाता है। लाइकवाइज पीछे आएँ तो पीछे से आपकी लाइन ट्रायंगुलर फॉर्म में रियर लाइट्स पे जाती है। एंड आई हैव टू से फ्रंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट द रियर लुक्स रियली ब्यूटीफुल। रियर मुझे बहुत प्यारा लगता है। हम रियर पे आ रहे हैं ज़रा। नाउ लेट्स मूव हियर। ऊपर आपके पास एक सनरूफ आ जाती है स्टैंडर्ड साइज़ की। ये वो शार्क फिन एंटेना इन पियानो ब्लैक। ये आपके रूफ जॉइंट्स आ जाते हैं। वाइपर्स यहाँ हैं। ये सारा आपका वही स्क्रैची है। आई विश कि ये ज़रा ये भी पियानो में कर देते, मतलब जैसे ये वाला मटेरियल है ना सारा, आई विश कि ये वाला मटेरियल ये इस जगह भी कर देता है तो इट वुड बी बेटर। अच्छा, एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत बड़ी इस टाइम महसूस हो रही है कि ये जितना भी है दीज पिलर्स दे डू फील रियली चीप प्लास्टिक एंड दैट इज़ नॉट समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। मूविंग हेयर आपके पास स्मार्ट एंट्री है और इस गाड़ी की अगर मैं आपको चाबी दिखाऊं तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। अगर आपने मेरा आयोनिक 6 का रिव्यू देखा था तो उसमें मैंने ये चाबी दिखाई थी कि इट हैज़ दिस की जो कि एक Hyundai का एच ही मिमिक करती है। इन दिस यू हैव गॉट लॉक अनलॉक, इसे रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह यू प्रेस दिस तो आपका बूट अनलॉक हो जाता है। और इसकी जो स्पेयर की है वो साथ नहीं आती, वो फिर ये सेपरेट होती है, आपको रखनी पड़ती है। और इसका कवर रिमूव करें, गॉरेट इसका कवर रिमूव करें तो आपके पास इसकी की आ जाती है। हेंस यू हैव गॉट स्मार्ट एंट्री जिसमें यू हैव टू प्रेस अ बटन और इसके पीछे लाइट इल्यूमिनेशन होती है, वो मैं आपको इस गाड़ी में दिखाता हूँ क्योंकि मेरे पास उस गाड़ी की चाबी है। क्रोम स्ट्रिप आ जाती है ऑन द बॉटम। you have got some hexagonal patterns also. Moving on the tire sizes, इस गाड़ी के टायर साइज अच्छे हैं और आई वुड से कि इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस सिविक से बहुत अच्छी लग रही है। स्पेशली अगर आप पीछे आके देखें कि ठीक ठाक विजिबल ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब मसला होना नहीं चाहिए। सो मूविंग हेयर आपके पास कोमो के टायर्स हैं। टायर का स्पेक है 205 55 R16 एंड दिस इज़ पाउडर कोटेड जैसे मेरी सिविक के हैं, तो ये भी पाउडर कोटिंग है विद 1 2 3 4 5, मतलब 5 मेन हैं, उनके अंदर 5 और ट्रायंगल्स हैं, उनके अंदर 5 लग नट्स हैं। एंड द गुड थिंग इज़ दिस इज़ पियानो ब्लैक, तो गुड। अच्छा, इंसुलेशन आई वुड से इज़ इम्प्रूव लग रही है, मतलब आप ये देखें ना लाइनिंग, दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट एंड आई रियली लाइक दिस, ये बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। लाइकवाइज मूविंग एट द बैक, यहाँ टायर साइज़ तो बिल्कुल सेम है कोमो का। ऊपर ये सारी डैम्पनिंग है और ये पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है। बस मुझे एक चीज़ बड़ी ऑड लग रही है, ये जो मड फ्लैप्स हैं ये सारे आपके ब्लैक हैं। आई मीन वाई, मतलब ये चीप प्लास्टिक, इन्हें भी कलर कोडेड होना चाहिए था। अच्छा, इस गाड़ी का जो फ्रंट टो हिच है वो ये आ जाता है आपके पास, जिसको आप इस तरह घुमाएं तो ये खुल जाता है, ठीक है। और इसे ज़रा हम बंद भी कर देते हैं, इस तरह बनाना, यस ये बंद भी हो गया। द बैक जैसे मैं कह रहा हूँ वो ट्राइंगल्स आपके ये फ्लो कर रहे हैं, ये ट्राइंगल यहाँ आ रहा है और एक लाइन जो आपकी स्ट्रॉन्ग है वो ऑल द वे टू द बैक इंटीग्रेट हो रही है लाइक एन एक्स। पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एच बना हुआ है, अगर आप देखें एच, दिस इज़ हाउ इट फ्लोज, ठीक है। Hyundai का एम्बलम आ जाता है, रियर कैमरा आ जाता है, ये पियानो टच है सारा आपके पास, ठीक है। दिस इज़ योर रियर बूट ओपनर का है। बाय द वे ये जितनी भी रियर टेल लैम्प पूरा ही मैं आपको इसमें डिटेल बताता हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेक्स हैं। ये लाइन आ जाती है, प्लस टू मिमिक कि इसका बूट का साइज़ ज़रा छोटा है, Hyundai ने यहाँ एक पियानो ब्लैक दिया हुआ है। एक्चुअली बूट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली टू सॉर्ट ऑफ एक इल्यूजन बनानी है कि यहाँ है। रियर जो ब्रेक लैंप है वो अनफॉर्चुनेटली हैलोजन है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो रियर ग्लास है कर्व्ड है, इट्स नॉट स्ट्रेट अप। मूविंग एट द बैक, यू हैव अगेन गॉट 4 पार्किंग सेंसर्स। ये जो रियर डिफ्यूज़र है, अब ये देखिए ये अच्छा प्लास्टिक है, वो वाला अच्छा प्लास्टिक नहीं है जो ऊपर लगा हुआ। लोड बम्पर आ जाता है, अगेन इसका फ़ायदा ये अल्लाह ना करे लग जाए, ये प्लास्टिक ही है। रियर रिफ्लेक्टर्स, 4 पार्किंग सेंसर्स, नंबर प्लेट पिन आ जाता है, लाइट इल्यूमिनेशन ये हैं। ये इन्होंने डिफ्यूज़र का लुक तो दिया लेकिन इट्स नॉट अ डिफ्यूज़र, ये बिल्कुल फ्लैट है। द गुड थिंग इज़ आपके पास रियर फॉग लैम्प भी है एंड ये एग्जॉस्ट टेल पाइप इज़ ऑन द राइट साइड। अच्छी बात ये है कि नीचे से ये बड़ी अच्छी कंसील अप है। हाइब्रिड का एम्बलम ये लगा हुआ है। इस गाड़ी की जो रियर है ना वो मुझे बहुत पसंद है, लाइक ये जो 2 लाइन्स हैं, ये लाइन आके यहाँ इंटीग्रेट हो रही हैं। द रियर लुक्स रियली ब्यूटीफुल एंड वेट टिल आई टर्न ऑन द लाइट्स ऑफ दिस कार। नाउ मूविंग इनसाइड द कार, जैसे मैंने आपको बताया कि यू प्रेस दिस बटन, हमारी गाड़ी लॉक हो जाती है। यू हैव रिट्रैक्टेबल मिरर्स और इनमें भी एक कर्व आ रहा है आपके पास विद एन LED लाइट।
और ये देखिए ये वाला प्लास्टिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ये जो सारा लगा हुआ है, लुक्स वेरी ऑड। यू प्रेस दिस, आपके पास एक अंदर इल्यूमिनेशन जलती है। यू ओपन दिस, और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दरवाज़ों पे अगर मूव करें तो द डोर्स आर फार वेटियर दैन द ओल्ड एलांट्रा, जिसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है और आपको उसका रिव्यू मिल भी जाएगा ऑन माई चैनल। थर्ड काफ़ी मुनासिब है, यू हैव टू एक्चुअली गिव इट अ प्रॉपर थर्ड, जिससे क्वालिटी की फील आती है। इसके बाद आपके पास 3 हिंज पॉइंट्स हैं एंड आई हैव टू से काफ़ी एक अच्छी और रीअश्योरिंग फील है, मतलब ये ओवर टाइम दे गोना लास्ट रियली लॉन्ग। प्लस इस गाड़ी का जो मैनुअल की स्लॉट है वो ये, और ये जो ब्लू है इसका मुझे स्पार्कल मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। टॉकिंग अबाउट द डोर, काफ़ी एक चौड़ा डोर है, मतलब एक बीफी है। यहाँ आपके पास कोई साइड सिल नहीं आती, ये एक प्लास्टिक साइड सिल है, और इसका जो फ्लोर है वो इतना नीचे नहीं है और इतना ऊपर भी नहीं है, मतलब इट्स इन द मिडल ऑफ सिविक एंड ग्रांडे। और ये इंटीरियर देखें, ग्रीन इंटीरियर, लुक्स वेरी नाइस। वी कैन मूव टू दिस इन अ बिट। टॉकिंग अबाउट द डोर कार्ड ऑफ दिस कार, पहली बात यह है कि अगेन Hyundai की जो अपडेटेड फिलोसफी है, इट्स रियली रियली विजिबल। ऑन द टॉप यू हैव गॉट अनफॉर्चुनेटली हार्ड प्लास्टिक, जो कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। मेरे तो अच्छी उम्मीद थी यहाँ से। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है। दिस इज़ ऑल सॉफ्ट क्लॉथ टाइप मटेरियल, आपके ट्विटर्स आ जाते हैं। दिस इज़ सॉफ्ट, ये ग्रीन है तो हेंस। हाउएवर ये देखें, ये अभी गाड़ी को 3-4 दिन आए और यहाँ इसकी डर्ट एक्यूमुलेट हुई है, तो दिस इज़ टू कीप इन माइंड के इसकी मेंटेनेंस शायद वुड बी अ प्रॉब्लम। लेट्स सी हाउ इट स्टैक्स अप। यहाँ आपके पास ये सारा ये जो ब्लैक प्लास्टिक है, इट्स नॉट चीप प्लास्टिक, लेकिन विद टाइम अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो ख़राब भी हो सकता है। ओवर हियर यू हैव गॉट प्लास्टिक डोर पुल्स, जो कि प्लास्टिक हैं, दे आर पेंटेड, होपफुली इनका भी कलर लूज़ ना हो। जो ये हैंडल है इसकी मुझे अच्छी बात लगती है कि अंदर से बड़ा ग्रिपी है, यहाँ ने इन्होंने ग्रिप्स बड़ी अच्छी लगाई हैं। साइड मिरर कंट्रोल्स आ जाते हैं पोजिशनिंग के लिए, टू रिट्रैक्ट देम, कौन सा मिरर आपने चेंज करना है, डोर लॉक अनलॉक। और नॉट अ बिग फैन ऑफ द क्वालिटी ऑफ दिस बटन्स। लेट्स सी कि ये वन टच अप और डाउन है। गुड, फाइनली Hyundai ने एक इम्प्रूवमेंट कर दी, जो पहले सिर्फ वन टच डाउन ही था। यू गॉट वन टच अप एंड डाउन, ऑल 4 विंडोज़ आर पावर, लेकिन वन टच अप एंड डाउन ये है, विंडो लॉक ये है। और ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं ऑनेस्टली, मतलब अगर आप सोनाटा के बाद ये देखेंगे ना तो यू गोना वॉमिट आफ्टर दिस, आई एम बीइंग सीरियस। मूविंग डाउन बिलो, आपके पास एक स्पीकर आ जाता है जिसमें अगेन स्क्वायर टच मटेरियल्स हैं, अगेन स्क्रैची प्लास्टिक्स यहाँ हैं। ये डोर का भी मेरे ख्याल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ कोई कटआउट बना देते कि बेहतर हो जाता। कभी है यहाँ थोड़ा कुछ रख सकते हैं, लाइक मिसलेनियस चीज़ें, अगर आपने वॉलेट शॉलेट रखना हो। खैर, बिफोर मूविंग अगर हम हुड में बात करें, उसका लैचिया लगा हुआ है, वॉश जेट्स हैं वो यहाँ है। ओपनिंग दिस अप, मुझे पूरा यकीन है कि गैस स्टार्ट होने। बाय द वे क्वालिटी इज़ गुड, सॉलिड गाड़ी लग रही है। लिफ्टिंग दिस अप, पहली बात है काफ़ी भारी है, और अनफॉर्चुनेटली वी हैव अ गैस स्टार्ट हियर। So this is the power plant of this Hyundai Elantra. It's a 1.6 hybrid. इसकी स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है 104 हॉर्स पावर, और जो इलेक्ट्रिक मोटर है दैट प्रोड्यूसेस 43 हॉर्स पावर। इन कॉम्बिनेशन ये 146 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं एंड अबाउट 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। फ़ायदा ये है कि इलेक्ट्रिक है, ये इसकी सारे इलेक्ट्रिकल जितनी भी कंपोनेंट्स ये लगे हुए हैं, तो इट बेनिफिट्स फ्रॉम इनिशियल टॉर्क, ये बड़ी अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल जो आपका ECU है वो सब कुछ ये है। ओह माय गॉड, व्हाट अ रिप ऑफ। ये देखें नीचे तो कवर्ड ही नहीं है, ये क्या हो गया, ये देखें यार, ये तो बड़ा अजीब काम किया Hyundai ने। और लाइट साइडों से अगेन वही जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरह ओपन है, बारून इंटरनेशनली ओपन है, यानी यहाँ चलें प्लास्टिक लगा हुआ है, वो गैस स्टार्ट आ जाता है जिसका एक ही पॉइंटर खोलने का। यहाँ इंसुलेशन बड़ी अच्छी हैं आई मस्ट से, और इसे बंद करने के लिए यू एक्चुअली नीड सम फोर्स, नहीं बड़ा आराम से ही बंद हो गया। मोर ओवर इस गाड़ी की जो एवरेज है दैट वेरीज फ्रॉम 22 to 25 एज पर द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम ऑन नॉर्मल फ्यूल। मूविंग एट द बूट ऑफ दिस कार, जैसे ये गाड़ी पुरानी वाली से चौड़ी भी है, तो विद द प्रेस ऑफ अ बटन इस गाड़ी का जो बूट है उसमें वो स्प्रिंग लोडेड नहीं है लाइक द न्यू सिविक या जैसे सोनाटा का है। तो बूट साइज़ देखें, एक ऑब्जर्वेशन में ज़रूर कहूँगा कि ये अच्छी बात है कि ये डीप है और इसकी विड्थ भी काफ़ी मुनासिब है। इट्स बिगर देन द सिविक्स, लेकिन ग्रांडे से अभी भी थोड़ा छोटा है, क्योंकि ग्रांडे में ना ये व्हील आर्चेस इतने अंदर नहीं आते हैं, तो इसमें ये थोड़े अंदर आ रहे हैं। लाइक वाइज टॉकिंग अबाउट द टायर, आपके पास यहाँ स्पेस सेवर टायर ही आता है, 60 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकते, और दिस इज़
125 80 15 है, छोटे टायर हैं। और ये यहाँ से आई गेस फिनिशिंग बेहतर होनी चाहिए, ये भी अच्छी तरह पेंट कर देते हैं। अच्छा, इस गाड़ी में रियर 60/40 स्प्लिट नहीं है, थैंकफुली एक अच्छी लाइट लगी हुई है अनलाइक करोला। यहाँ अगर आप पुल करेंगे तो आप अपने वो इलेक्ट्रिकल्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड यहाँ द इंसुलेशन इज़ वेरी नाइस, इन केस अगर आप कभी बूट में फंस जाए, यू हैव एन इमरजेंसी लीवर टू अनलॉक द बूट। दिस इज़ एक्चुअली यूएस रेगुलेशन और काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है, मस्ट से इट्स नॉट बैड। और अगेन ये जो Hyundai का अपडेटेड एम्बलम है मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है। सो कितना ज़बरदस्त बंद होता है, साइलेंट, अमेजिंग यार, ये तो बड़ा अच्छा है इसका। प्लस माय फेवरेट पार्ट इज़ जैसे ये एलांट्रा स्पेल्ड आउट हुआ हुआ है ना विद द न्यू फॉन्ट एंड द हाइब्रिड, तो ये सब बहुत ही मॉडर्न लुक लगता है, लुक्स वेरी नाइस। नाउ लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स और मैं आपको बताता हूँ। दीज आर द फ्रंट हेडलैम्प्स ऑफ दिस कार। ये आपके ऊपर DRL जा रही है, ये जो दो हैं, दीज आर योर लो बीम्स एंड दैट्स योर हाई बीम, दैट्स टर्न इंडिकेटर। अनफॉर्चुनेटली इस सब के साथ ये बहुत ही ऑफ लग रहा है, इसे भी LED होना चाहिए था। आपकी DRL बहुत ही प्यारी फ्लो कर रही है, ये गॉट अ DRL here too। Moving at the back, which is my favorite part, is this beautiful edge। अब आप ये देखें कितना ब्यूटीफुली ये Hyundai का एम्बलम रिप्रेजेंट करता है, दिस edge flowing all the way। अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ जो टर्न सिग्नल्स हैं दोज आर हैलोजन, दैट्स योर रिवर्स लाइट। और ये जो ऊपर आपके पास 5 कह सकते हैं, ये छठा तो बहुत छोटा सा, दिस इज़ योर ब्रेक लैम्प एंड ये आपके साइड रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। तो द फेवरेट पार्ट अगर बात की जाए तो दैट इज़ द रियर एज ऑफ दिस कार, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और ये जो रिफ्लेक्टर्स हैं रियली रियली गिव अ वेरी वेरी नाइस लुक। मूविंग एट द रियर डोर, इन डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी बहुत सोनाटा इंस्पायर्ड है। लाइक आपके पास एक लाइन ये जा रही है, मतलब एक थोड़े डबल फ्लो में आ रहे हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ से भी एक सॉर्ट ऑफ लाइन शुरू होकर पीछे जा रही है जो दो लाइंस में जॉइन अप करिए। टॉकिंग अबाउट द रियर डोर, लाइक द फ्रंट डोर, रियर डोर का भी एक प्रॉपर थड है, प्रॉपर वेट है। और ये देखें आप कितना प्रॉपर है। लाइक वाइज अगेन एट द बैक ज़रा आगे से थोड़ा डार्क हो जाता है। और दिस इज़ द रियर, और क्योंकि गाड़ी बड़ी है तो आगे से लेग रूम ज़रा इम्प्रूव्ड है। खैर बिफोर मूविंग हम यहाँ मूव करते हैं। विंडोज़ का काफ़ी मुनासिब साइज़ है, आई वुडंट कंप्लेन। अलबत्ता यहाँ एक क्वार्टर विंडो होती तो दैट वुड बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि आई एज्यूम कि जब आप कहीं से पुल आउट कर रहे होंगे तो ये एक ऑब्स्ट्रक्शन बनेगी। ओवर हेयर फ्रंट की तरह मैंने अपने एक्सपेक्टेशंस काफ़ी लोअर डाउन कर रही हैं। तो दिस इज़ योर स्क्रैची प्लास्टिक, अनफॉर्चुनेटली क्लॉथ मटेरियल ये आ जाता है। और यहाँ ग्रीन टच कोई नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब ये दरवाज़ा हर एलांट्रा में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो मटेरियल्स हैं इनके सराउंडिंग योर विंडो स्विच और ये जो ग्रैब हैंडल, अच्छा पहली बात है ग्रैब हैंडल में फ्रंट जैसे ग्रिपी फील नहीं है। और ये इसका जो प्लास्टिक का मटेरियल है ये आगे से सस्ता है, ठीक है। ये आप किसी विंडो का ये जो इमेज और टेक्स्ट है ना, ये ज़रा इन्होंने इम्प्रूव कर रही है। आफ्टर दैट आपके पास ये डोर ओपनर आ जाता है, विच इज़ अगेन प्लास्टिक, अंदर से ज़रा इतना अच्छा मटेरियल भी है। दिस इज़ ऑल क्या ऐसे में ये सॉफ्ट मटेरियल होना चाहिए, ऑल हार्ड मटेरियल। यार इसने तो मज़ा ख़राब कर दिया। छोटी सी डोर पॉकेट है जिसमें आप छोटी बॉटल रख सकते हैं। और स्पीकर एंड इसकी विड्थ की बात करें काफ़ी मुनासिब है। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट चाइल्ड लॉक्स, वो जो स्पेयर की है ना, स्पेयर की नहीं, जो आपके पास मैनुअल की है, उसको रोटेट करेंगे तो ये चाइल्ड लॉक एक्टिवेट हो जाएंगे। मूविंग इनसाइड, अगेन साइड से ये है आपके पास, यहाँ मेटल की कोई कवरिंग नहीं है। लेट्स मूव इनसाइड द कार। और सबसे पहली बात ये है कि ये अभी मैं बैठते बैठते मैंने यहाँ पैर लगा है, तो ये फ्रंट सीट मेरे ख्याल जो ज़्यादातर लोग आते हैं उन्होंने अपनी पोजीशन में रखा होगा। तो सबसे पहली जो मुझे ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास बहुत अच्छी फुटवेल स्पेस है, मतलब आई कैन मूव अबाउट ईजीली। लेग्स रूम भी मेरे पास मुनासिब है, हेडरूम मेरे पास काफ़ी अच्छा है। और इस टाइम मैं स्ट्रेट अप होकर बैठूँ, वरना मैं इतना स्ट्रेट अप होकर नहीं बैठता। हेडरूम काफ़ी अच्छा है मेरे पास। और इसकी सबसे अच्छी बात ये, पुरानी एलांट्रा का ना इस तरह आता था, तो मेरे पास यहाँ साइड पे भी अच्छा रूम है। और आउट से सीट्स की काफ़ी अच्छी कुशनिंग है। ये आपके पास लेदर है सारा, और लेदर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपके पास सारी प्लास्टिक सीट बैक पॉकेट आ जाती है, जिसमें जो पॉकेट है वो सिर्फ आपके पास यहाँ ही लगी हुई है। एंड आई वुड से एक रियर में थोड़ा सा तो हम्प है, बट इट्स बेरेबल। द गुड थिंग इज मूविंग विद द टेक्नोलॉजी, यू हैव 2 USB टाइप सीज एंड रियर एयर वेंट्स आ जाते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है ना, ये मज़ा नहीं कर रहा। और ये ओवल शेप जो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसमें कोई स्लाइडर भी नहीं, तो ये हर वक्त ये एक्टिवेटेड होंगे। इनकी मुझे डैम्पनिंग बड़ी अच्छी, बल्कि नहीं ये लॉक हो जाते हैं सर, ये देखें ये बंद हो जाते हैं। इनकी ग्रिपनेस काफ़ी अच्छे, क्रोम लगा हुआ है। ओह नो, ये क्या हो गया भाई,
किसी ने ये पॉइंट नहीं किया इस गाड़ी में देयर इज नो आर्मरेस्ट। आप करोड़ों पे दे रहे हैं, आर्मरेस्ट नहीं है। यार मुझे हुंडई की समझ नहीं आती यार, ये करना क्या चाह रहे हैं लोग। कम ऑन गाइस, यार ये है ही नहीं, क्या अजीब यार। अच्छा बाय द वे, इस गाड़ी की ये जो सीट्स हैं ये परफोरेटेड है और दिस इज़ अ रियली नाइस थिंग। मुझे ये देखें, परफोरेशंस बड़ी अच्छी हैं टू बी ऑनेस्ट। और मेरे पास अगर देखें ना तो मेरी अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छी है। द रियर डेक इज़ ऑल पैडेड, ये सादा प्लास्टिक नहीं है। जो हेडलाइनर है थोड़ा सा रेस किया हुआ है फॉर द रियर पैसेंजर्स। आपके रियर लाइट आ जाती है, यहाँ भी होती बेहतर था। सनरूफ वो ऊपर आप देख सकते हैं। और ये इस गाड़ी का लुक है जो हम अभी जाके देखते हैं। यार ये तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। आइसोफिक्स पॉइंट्स भी हैं एंड यू हैव गॉट योर ग्रैब हैंडल्स जो कि रूफ माउंटेड है विद अ कोट हुक। और इन सब की मैं बता रहा हूँ यार, क्वालिटी इन्होंने चीप आउट मारा है, प्लास्टिकों में चीप आउट मारा है इन्होंने। ब्लैक हेडलाइनर है सारा। और ये देखें, ये मतलब इस गाड़ी को 2-3 दिन होंगे और ये प्लास्टिक देखें अपनी एज शो कर रहा है। मूविंग एट द फ्रंट नाउ, ये जो डोर मिरर्स हैं ये भी आपको एक काफ़ी न्यू हुंडई फिलॉसफी में आ रहे होंगे। आयोनिक 5 जैसे लग रहे हैं, बस ये जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सस्ता है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द फ्रंट सीट्स, इन दिस कार यू हैव गॉट 10-वे पावर एडजस्टेबल सीट्स। मतलब आप इंक्लाइन चेंज कर सकते हैं, सीट रेस कर सकते हैं, बैक से फ्रंट से आगे पीछे कर सकते हैं। और 2-वे लंबर है जो कि यहाँ लगा हुआ है। इलांट्रा का ब्रांडिंग हुई है यहाँ। सीट्स का अगर लेदर की बात करें तो वो बहुत अच्छा है। इट्स वेरी पॉश विद योर वाइट पाइपिंग एंड योर वाइट स्टिच। लेकिन ये जो हाल देख रहा हूँ ना मैं यहाँ, तो मुझे इससे थोड़ा डर लग रहा है कि इसे मेंटेन रखना थोड़ा ज़रा मुश्किल होगा। वेल नाउ लेट्स मूव इनसाइड। नीचे वो डेड पेडल है, पेडल्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। आपका फ्यूल फिलर कैप और बूट ओपनर दोनों मैनुअल है। एंड दीज आर द पॉइंट्स फॉर योर ओरिजिनल एक्सेसरीज अगर आपने इसके साथ लगानी हो। तो दिस इज़ द एंटायर कॉकपिट। लेट मी क्लोज अप द डोर कि आपको इंसुलेशन का भी पता चले। इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है और आप से दरवाज़ों का जो हिंज है ना वो बड़ा अच्छा। मैं ज़रा सीट अपनी मुनासिब पोजीशन में कर लूँ, क्योंकि जिस पोजीशन अभी हुई थी उसमें तो मैं कभी बैठना पसंद नहीं करूँगा। हम स्टेयरिंग को भी जरा सही कर लेते हैं। स्टेयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। इसका लीवर ये लगा हुआ है, मैनुअल है। दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस Hyundai Elantra। हम ज़रा इसे ऑन कर लेते हैं कि आपको ज़रा थोड़ा है। तो मेरे ख्याल ये स्टार्ट तो इलेक्ट्रिक में ही होगी और ये इस टाइम इलेक्ट्रिक में स्टार्ट गाड़ी हुई हुई है। मूविंग ओवर हेयर, आपके पास ये ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और यहाँ आपके पास एक सॉर्ट ऑफ अ डिवीजन है बिटवीन योर ड्राइवर एंड योर पैसेंजर। और ये ग्रैब हैंडल बना हुआ है फॉर पैसेंजर टू होल्ड। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं है, ठीक है ये कॉर्वेट्स में तो मेक सेंस करता है, लेकिन आई गेस अगर आपका पैसेंजर बैठा गया तो यहाँ एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं यहाँ जब बैठा हूँ तो मेरी लेग ऑलरेडी यहाँ टच कर रही है। और आई विश कि इसकी जगह यहाँ एक सॉफ्ट पैडेड होता, लेकिन वही सिविक वाली मेरी कंप्लेन है अभी। वेल मूविंग हेयर, आपके पास ये जो डैश है ये ज़रा रबराइज्ड मटेरियल में आ जाता है। ऊपर भी ये रबराइजेशन है थोड़ी। ये जो टॉप वाला पीस है ये और स्क्रैची है, जो कि अच्छा ये स्क्रैची मुझे लग रहा है इन्होंने ना क्वालिटी अपनी प्लास्टिक की डाउन की है। कुछ प्लास्टिक बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ नहीं है। अब ये देखिए ऊपर वाला कितना अच्छा। एंड दिस इज़ योर इंटायर फ्लोटिंग डिस्प्ले। ये भी सारा ड्राइवर ओरिएंटेड ही है। डिजिटल ड्राइवर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, सोनाटा से काफ़ी छोटा है। दैट्स योर इंफोटेनमेंट, वी विल कम बैक टू दिस इन अ बिट। दैट्स योर सॉर्ट ऑफ, आपको लगता है कि वायरलेस चार्जर है या मैगसेफ है, लेकिन नहीं, दिस इज़ जस्ट फॉर एस्थेटिक्स। दैट्स योर एयर वेंट और काफ़ी एक मुनासिब साइज़ है एयर वेंट है और इस तरह ये बंद भी हो जाता है। मतलब यहाँ फुल ब्लैकआउट है, नो क्रोम स्टफ है। मुझे फिर समझ नहीं आ रहा उन्होंने पीछे की क्रोम दिया, वो भी ना देते। ट्विटर जैसे मैं कह रहा हूँ ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। बैटरी को रीसेट करने का बटन ये है। दिस इज़ योर ट्रैक्शन ऑफ। ये आपके सारे फ्यूजेस वूजेस यहाँ से आप और अपना OBD कनेक्टर भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं ज़रा लगा देता हूँ वापस इन प्लेस। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं। अच्छा देखा जाए तो उस लिहाज से इसका ये जो है ना ये बड़ा ऑप्टिमल जगह पे, मतलब गाड़ियों को यहाँ होता है ना, तो इसका यहाँ है कि आप यहाँ बैठे हैं तो आप आराम से इसे खोल भी सकते हैं। बाय द वे अभी गाड़ी हाइब्रिड मोड पे स्टार्ट हुई है तो हमें कोई आवाज़ नहीं आ रही गाड़ी के इस टाइम। ठीक है, लाइकवाइज आपके पास ये पूरा एक फ्लोइंग एयर वेंट है टिल द एंड। एंड इसमें भी अगेन आप इन लॉक भी कर सकते हैं। लाइक द Hyundai इज इल्यूमिनेटेड, हैजर्ड वार्निंग स्विच आ जाता है। मूविंग डाउन हेयर, आपको लॉकेबल तो नहीं है बट यू हैव योर ग्लव बॉक्स और दिस इज़ नॉट असिस्टेड इन एनी वेज। फुल आके गिरता है। इसमें मुनासिब जगह, प्लास्टिक है, कोई फेल्ट तो नहीं लगा हुआ। इलांट्रा हाइब्रिड तो ये है। अच्छा दूसरी बात ये कि ये सारी इल्यूमिनेटेड हैं। आई गेस पुरानी वाली इलांट्रा में इल्यूमिनेटेड नहीं थे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। ये भी हार्ड है और ये भी हार्ड है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन Hyundai। और ये भी हार्ड है, मतलब सिर्फ सॉफ्ट ही है। दिस इज़ ऑल हार्ड। और ये भी प्लास्टिक नहीं है, ये आपके पास सारा ब्लैक प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ एक मेटालिक लुक के साथ है। अच्छा जी, मूविंग डाउन हेयर, यू हैव गॉट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अपने आप AC ऑन कर सकते हैं, 20 पे सेट कर सकते हैं।
आई वुड से इसका फ़ैन बड़ा ही स्मूथ है। यू हैव गॉट योर टेम्परेचर, यहाँ आपका फ़ैन आ जाता है। दिस इज़ योर एयर डायरेक्शंस, यहाँ से भी ऑफ है, एसी है, फ़ैन स्पीड इंक्रीज डिक्रीज, एयर डायरेक्शंस। आपके पास जो फ्रंट बोथ सीट्स आर हीटेड एंड वेंटिलेटेड। तो ज़रा हम हीटिंग छोड़ें, वेंटिलेशन ऑन करते हैं। 3 लेवल्स आपके दोनों में, फ्रेश एयर, रीसर्कुलेटिंग एयर, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, और ये आपके आउटलेट स्पीकर आ जाती है जब आप यहाँ से ये करें। अच्छा, इनकी जो क्लिकीनेस है वो बड़ी अच्छी है। सिंक कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं, ऑटो 1 2 3, ठीक है। अब ऑटो में भी देखें आपकी 3 सेटिंग्स हैं, ऑटो, नॉर्मल, मीडियम और हाई में जाके ये जो फुल ब्लास्ट वाला काम नहीं है बेसिकली वो वाला काम हो जाता है। मूविंग डाउन देयर यू हैव गॉट टाइप सी पोर्ट, टाइप ए पोर्ट है, इल्यूमिनेटेड है, 12 वोल्ट पावर आउटलेट है। वायरलेस चार्जर आपके पास यहाँ आ जाता है जिसकी इल्यूमिनेशन ये जलनी शुरू हो जाती है, और ये वायरलेस चार्जर है। मूविंग हेयर आपके पास इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टेड गियर बॉक्स है। दिस प्लास्टिक टच हेयर, और ये ऊपर आपके पास लेदर है विद पियानो इंसर्ट्स यहाँ जाती हैं। क्योंकि ये गाड़ी दिस इज़ अ 6 स्पीड, तो ये गॉट PRND, और आप इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। ड्राइव मोड आप यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपके पास इको है, स्पोर्ट है, स्मार्ट है। ड्राइव मोड आपके पास 3 है। रियर कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, ना ही इसमें 360 कैमराज हैं। आफ्टर दैट आप ये देखें अभी गाड़ी का इंजन ऑन हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव गॉट पार्किंग सेंसर्स हियर, योर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक विच इज़ ऑल्सो गुड इंप्रूवमेंट, पुरानी में नहीं थी, शुक्र है इसमें ऑटो ब्रेक होल्ड आ जाती है। और ये जितना भी है दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक। आफ्टर दिस ये भी सारा पियानो ब्लैक है, एंड दिस इज़ ऑल पियानो ब्लैक। कप होल्डर्स का साइज़ है वो बहुत मुनासिब है, और आप इसे स्विच भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई आपने और ज़्यादा बड़ी ड्रिंक रखनी है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, और इसे आप मतलब इसमें यह है कि आप ना इनकी ऑल्टर हाइट कर सकते हैं। अब ये देखें ये इतना शैलो नहीं है, अब ये बहुत ज़्यादा शैलो है। अब जैसे इसमें कोई शैलो कॉफ़ी कप हो तो फंस जाए अंदर, तो आप उसे ऊपर कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद यू हैव गॉट दिस सेंटर आर्मरेस्ट जिसका साइज़ काफ़ी मुनासिब है। इसकी क्वालिटी भी ठीक है, अंदर से पैडेड है थैंकफुली, और इसकी भी वही पैडिंग होगी आई गेस। ये बिल्कुल ये आप निकाल भी सकते हैं, और नीचे ये आपके पास स्क्रूज आ जाते हैं। तो ये तो सिविक में भी इस तरह ही है, इसमें भी इस तरह ही है। मूविंग एट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ दिस कार, अच्छी चाबी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। ये रही हिंडाई लुक्स नाइस टू बी ऑनेस्ट। मेरी बात है, स्टीयरिंग इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट, एंड दिस इज़ योर स्टीयरिंग लाइक द हिंडाई सोनाटा, बिल्कुल उस तरह का है। 4 स्पोक्स, और आपको सॉर्ट ऑफ एक एच की रिमाइंडर ही देते हैं। ये देखिए ये वाला अच्छा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक अगेन अ ब्लैक रिंग हिंडाई का एम्बलम है, नॉट द शाइनी वन, क्योंकि अब हिंडाई ज़रा मैच्योर हो रहा है, तो उन्होंने ये देखें मैट किया हुआ है। आफ्टर दैट ये भी सारा ब्लैक पियानो है, मतलब ग्रेश वाला है। दिस होल स्टीयरिंग इज़ लेदर रैप्ड, और इसकी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस विद ऑल दिस ब्लैक स्टिच, लुक्स वेरी पॉश। ये जितने भी बटन्स हैं, दिस इज़ योर वॉइस असिस्टेंट मोड आ जाता है, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम है, ट्रैक है, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन, योर फेवरेट बटन, और ये जितना भी है दिस इज़ ऑल सॉर्ट ऑफ पाउडर कोटेड ग्रे कलर है। यहाँ से अपनी टाइल चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ योर क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेशन के लिए, दिस इज़ योर पॉज करने के लिए, इंक्रीज डिक्रीज स्पीड ये सेट करने के लिए होता है। टाइल्स के लिए मैंने बता दिया, वहाँ मूव करने के लिए, और ओके के लिए। अब अगर इसकी बात करें तो ये जो इसके पीछे ये सारा पियानो ब्लैक है, और इसमें आपके 2 नॉब्स हैं, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं और ये ऑफ हो जाएगा। और ये पीछे इल्यूमिनेटेड भी है विद अ ब्लू लाइट ट्यूनर, एंड दैट्स योर वॉल्यूम नॉब, ठीक है। मूविंग हियर यू हैव गॉट स्पीड एंड यू हैव गॉट योर चार्जिंग स्टेटस। तो ये गाड़ी 240 तक जाती है, एंड ये गियर इंडिकेशन है, वार्निंग्स आ जाती हैं, आपकी लाइव एवरेज है। और इसमें अगर मैं मूव करूँ तो ड्राइवर असिस्टेंस में आपके पास वही वार्निंग मेथड, पार्किंग सेफ्टी जो हमारे पास नॉर्मल है कि वार्निंग्स आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और इन सब बटन्स की आई वुड से क्लिकिंगनेस बड़ी अच्छी है, पुरानी से बहुत बेहतर है। आई वुड से ये सोनाटा के करीब करीब आ रही है। क्लस्टर में बात करें, हम क्लस्टर के थीम्स चेंज कर सकते हैं हमें कैसे चाहिए, और रिफ्यूल, वाइपर लाइट डिस्प्ले, आईसी रोड वार्निंग, वेलकम साउंड, टैकोमीटर डिस्प्ले, एक्चुअली मेक इट स्मार्ट ऑल्सो, वो भी हम कर सकते हैं। ये देखिए आई गेस एक रिटर्न का बटन होता है, आराम से हम रिटर्न कर जाते हैं। लाइट्स में इल्यूमिनेशन है, 1 टच सिग्नल है, हेडलाइट डिले है। डोर्स में ऑटोमेटिकली लॉक अनलॉक, 2 प्रेस टू अनलॉक, ठीक है। इसके बाद ट्रंक स्मार्ट है, रिमोट विंडो कंट्रोल, ओके नाइस। कन्वीनियंस में रियर डोर ऑक्यूमेंट अलर्ट आ जाता है कि मतलब जैसे आप जाएंगे तो आपको पॉप करेगा कि यार आप चेक करें कि पीछे तो नहीं है। कि वेलकम लाइट्स हैं जो दरवाज़ों में मैंने आपको दिखाई है, वायरलेस चार्जर है, एंड आफ्टर दैट यूनिट्स कि आपको कौन सी यूनिट्स में चाहिए। एंड इसके बाद ये आपकी टाइल्स चेंज कर सकते हैं, या आपका इंजन टेम्परेचर। अब देखें गाड़ी ने अपनी चार्ज कर ली, अभी ईवी मोड पे चल रही है। ट्रिप है, अगर मैं इसके ड्राइव मोड चेंज करूँ तो ये देखें जब स्पोर्ट होता है तो आपका रेव काउंटर आ जाता है विच रेव्स टू 6,500, और जब आप स्मार्ट में जाते हैं तो आपका रेव काउंटर चला जाता है, और जब आप इको में आते हैं तब भी चला जाता है। मूविंग एट योर इंफोटेनमेंट हेयर,
यहाँ आपके पास ये हॉट कीज़ आ जाती हैं, रेडियो, मीडिया, स्टार्ट बटन, सीक, ट्रैक, सेटअप, ठीक है, बिल्कुल द नॉर्मल है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आपका एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस है, ठीक है। दैट्स योर एक्चुअली, आप यहाँ अपना मीडिया दिखा सकते हैं यहाँ आपकी कनेक्टिविटी के लिए। और दिस इज़ योर हाइब्रिड फ़ोन मीडिया, और ये ऑल है। तो हाइब्रिड सेटअप में अगर आप जाएँ तो आपके पास ये एक्टिव आ जाती है। देखें हमारी ये बैटरी परसेंटेज है और हमारी इस टाइम एनर्जी फ्लो, कोई भी नहीं, गाड़ी तो चल नहीं रही। और इसके बाद ऑल मेन्यू में हमारे पास नॉर्मल ये हाइब्रिड फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, रेडियो, मीडिया, मैनुअल है, सेटिंग्स आ जाती हैं। सेटिंग्स में आपके पास वही कैजुअल साउंड में, डिवाइस कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, बटन का मतलब ये है कि एक तो कस्टम बटन ये है, दूसरा कस्टम बटन ये वाला है। तो यहाँ से आप अपने बटन सारे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखें, ऑडियो का ये है, स्टीयरिंग व्हील का ये है, मोड बटन ये है। आफ्टर दैट अगर हम पीछे जाएँ, वही वाईफाई है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंट्रोल्स का जो डिस्प्ले आपके पास, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, अच्छा ये वही चीज़ है, डीफ्रॉस्ट, ऑटो डीफ्रॉस्ट, ठीक हो गया, परफेक्ट है। वाईफाई है, जनरल है, तो जनरल में आपके पास वही चीज़ें आ जाती हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इन्फो, डेट टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड ऑप्शंस। सो यस, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूर ऑफ दिस इंटायर कार। और इसके आप थीम्स भी चेंज कर सकते हैं इजीली। और बाय द वे, ये जो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन, दिस इज़ आल्सो ब्लैक, और इसकी जो पोजिशनिंग है वो बड़ी अनकन्वेंशनल सी है, लाइक यू कैन सी इट क्लियरली। फर्दर मोर, इसमें एक और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट जो Hyundai ने की है, दैट इज़ इसमें जो टर्न सिग्नल्स हैं आपकी उन्होंने दे दिए हैं सोनाटा वाले, और मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं। लाइक ये प्यारे से नर्लीज इफेक्ट्स, ज़रा ज्वेलरी टाइप कोना है। अलबत्ता इसकी फिनिशिंग थोड़ी बेहतर हो सकती है, कॉर्नर ज़रा थोड़ा ऑफ लग रहा है। इसमें ऑटो लाइट्स हैं आपके पास, ठीक है, ये आपके लो पार्किंग्स हैं, दिस इज़ योर बीम्स, ठीक है, या अपने फॉग लैम्प रियर ऑन कर सकते हैं, टर्न इंडिकेटर्स हैं, दैट्स हाउ यू टर्न योर हाई बीम। आफ्टर दैट ये आपका पियानो ब्लैक है, दिस इज़ ऑल योर मैथ स्टफ। एंड इफ़ यू मूव हेयर, दीज आर योर वाइपर कंट्रोल्स, जिसमें यू पुल तो आपके वॉशेज ऑन हो जाते हैं। यहाँ से अपनी स्पीड आप ऑल्टर कर सकते हैं। इसमें रियर वाइपर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इस सेगमेंट में वैसे किसी में भी नहीं है। ऊपर एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है जिस पे मैं बहुत ही ज़्यादा पिस्ट हुआ कि यार ये इन्होंने मैनुअल क्यों दिया है। आई मीन मतलब ठीक है यार, अगर ये होती ना 8 मिलियन से नीचे तो भी अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर भी यार दिस डजंट मेक सेंस। वाई Hyundai, दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। आपके सनरूफ आ जाती है जो कि आप आराम से, व्हाट यार, ये देखो इन्होंने फिर चवल मार दी। आप इसे वन टच नहीं कर सकते, आपको होल्ड ही करनी पड़ती है। और आई होप ये एक बटन से खुल जाती है, लेकिन ये एक बटन से, अच्छा बंद एक बटन से हो जाती है, लेकिन टिल्ट वाला एक बटन से नहीं होता। आपके जितनी भी इल्यूमिनेशन है आपके पास वो हैं हैलोजन। अनफॉर्चुनेटली आपके पास यू डोंट हैव एनी सन ग्लासेस होल्डर वगैरह, और ये सारा ब्लैक में ही टच है। सनवाइजर की बात करें तो बत्ती है जो कि आप मैनुअली जला सकते हैं, हैलोजन ही है। फिर वैनिटी मिरर, ये एक्सटेंडेबल नहीं है, फिक्स्ड इन प्लेस ही है। और इसके अगर मैं वेट की बात करूं तो ये सिविक से हल्के हैं। ग्रैब हैंडल्स आपके पास आ जाते हैं, अगेन इनकी बड़ी सस्ती, अच्छा यार व्हाट मिसिंग है यार, ड्राइवर का तो होना चाहिए था यार, मतलब कभी कभी बंदा वैसे कैजुअली बैठा होता है। तो दैट्स अबाउट इट। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ ये पैटर्न बड़ा प्यारा चल रहा है, ये जो ब्लू इल्यूमिनेशंस चल रही हैं। और बाय द वे लेट मी मूव टू द पैसेंजर साइड, और मैं आपको बता दूँ क्योंकि देखिए यहाँ तो मेरी लेग तंग हो ही रही है, तो मैं वहाँ मूव करता हूँ और वहाँ देखते हैं। और देखें ये ऑफ हुई, वेलकम साउंड्स आ जाती हैं। एंड लेट मी मूव आउट, मूविंग एट द पैसेंजर साइड। जैसे मैंने आपको, यहाँ भी आपके पास स्मार्ट एंट्री तो है। अगर मैं यहाँ मूव करूँ तो पहली बात है, दीज आर ओनली 4-वे एडजस्टेबल सीट्स, वो भी मैनुअल है, मतलब कोई हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। जो सिविक में मेरा मसला है वो यहाँ भी है। तो ये देखें, अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, अब मैं यहाँ बैठूँगा और मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, तो चलें ये तो इग्नोर कर लेते हैं ना। यहाँ तो वैसे तो ये थोड़ा सॉफ्ट है तो ठीक है, दिस इज़ ऑल हार्ड यार, ये तो फुल हार्ड प्लास्टिक है। तो यहाँ तो मैं लॉन्गर जर्नी से मुझे मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ एक आपके पास छोटी सी स्पेस है टू पुट योर फ़ोन वगैरह, अगर आप देख सकें। और लेग रूम काफ़ी अच्छा है। बाकी एक ये लाइनिंग आ जाती है आपके टू डिफरेंशिएट की, ये ऊपर जा रहा है। बाकी ये पिलर इसके मुनासिब है, नॉट बैड। और इसके ये जो यहाँ के डिफ्रॉस्टर्स हैं, वरना वो यहाँ लगे होते हैं ना गाड़ियों में, इसके ये पिलर्स में लगे हुए हैं। और ये ब्लैक है, तो आप ये ना सारे वेंट्स बड़े हाइड हो रहे हैं। आई हैव येट टू ड्राइव दिस, लेकिन मुझे शक पड़ा कि जो कॉर्नर है ना, इन्होंने ग्रांडे वाला काम कर दिया, इसकी विजिबिलिटी विल बी क्वेश्चन मार्क। प्लस इस गाड़ी में यू हैव गॉट 6 एयर बैग्स। आगे इसमें ABS EBD सब कुछ है। दिस इज़ अ वाइट वन विद अ ब्लैक इंटीरियर। अगर मैं आपको ब्लैक दिखाऊं, ये फुली ब्लैक हो जाता है। अच्छा, ब्लैक में फ़ायदा ये है कि जो आपका अपर लाइनर है वो ग्रेश है, तो ये एक फ़र्क है। एंड दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, आई थिंक आई प्रेफर दिस। इसमें आपका अपर लाइनर वो हो जाता है, और इसमें ये सारा आपका ये जो क्रोम है
ऑल राइट, ठीक है, उसमें फुल ब्लैक हो जाता है सब कुछ और इसमें ये चीज़ें आपकी डिफरेंट हैं। अब ये देखें, ये सब आपके पास क्रोम में आ जाता है, ये बटन्स क्रोम में आ जाते हैं और ये ट्विटर्स, ये हैंडल्स, ये सब क्रोम में। दैट्स अबाउट इट। दिस वाज एन इन डेप्थ रिव्यू ऑफ दिस Hyundai Elantra हाइब्रिड। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरे ख्याल से इज़ इट अ वर्थ बाय, तो मैं तो अभी भी कहूँगा मैं तो सिविक RS ही लूँगा। एक तो इसमें वो जो इन्होंने रियर व्यू मिरर में मैनुअल वाला बकवास काम किया, अलबत्ता इसकी एवरेज बड़ी अच्छी है। दिस गिव्स अबाउट 25 टू 22 की एवरेज देती है, विच इज़ वेरी इंप्रेसिव फॉर अ सेडान। तो देखते हैं क्या सीन है। अब होपफुली आई गेट माई हैंड्स बिहाइंड द कार और आई गेट टू ड्राइव इट, तो आई एम गोना गिव यू माई फुल टूर। तो चलिए, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज अ कंप्लीट रिव्यू ऑन दिस Hyundai Elantra। यानी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।